टू से सभी को प्लीज की तरफ से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो भैया जी आज का सेशन एक और शानदार जानदार मजेदार सेशन है, चिल्ड्रंस डे स्पेशल सेशन है, अमेजिंग सेशन है। तो भैया आज आप लोगों का दिन है। जी हाँ, मतलब मैं अभी भी वो मोमेंट रिकॉल करता हूँ चिल्ड्रंस डे का, जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में हमें एक बहुत प्यारी सी छोटी सी प्लेट में एक समोसा एक जलेबी दी जाती थी चिल्ड्रंस डे वाले दिन। जी हाँ, तो हमें पूरे साल उस दिन का इंतजार रहता था, क्योंकि पहली बार स्कूल हमें फ्री में एक समोसा एक जलेबी प्लेट में देता था। उसमें भी बहुत सारे जो हमारे मित्र हुआ करते थे, उनके अलग अलग कंसर्न होते थे। सर मेरा समोसा ठंडा है, दूसरा समोसा दो। सर मेरी जलेबी पिलपिली हो गई है, मजा नहीं आ रहा है, दूसरी जलेबी चाहिए। सर समोसा मीठा लगा है, जलेबी में आलू आ गया है, हमें तो दूसरा प्लेट चाहिए। तो भैया वो जो मोमेंट है, वो जो दिन है, वो जब मैं याद करता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चिल्ड्रंस डे वाला ये दिन बड़ा मेमोरेबल होता है, हर साल बड़ा मेमोरेबल होता है, बड़ा मजा आता है। आप लोगों के स्कूल में चिल्ड्रंस डे में क्या दिया जाता है, एक बार जल्दी से सारे निंजा चैट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट एकदम फटाफट तेजी से सारे निंजा चैट सेक्शन में बताएंगे कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन यानी कि आज के दिन जब आप लोग स्कूल गए हैं तो आपको स्कूल वालों ने क्या तोहफा दिया। चलिए जल्दी से बताइएगा कि आप लोगों को स्कूल वाले क्या तोहफा देते हैं चिल्ड्रंस डे वाले दिन। हमारे स्कूल में तो हमें समोसा जलेबी मिलता था, आप लोगों को क्या दिया जाता है? पेन दिया जाता है, पर्क दिया जाता है, अच्छी बात है, नथिंग, लड्डू, केक, चॉकलेट, समोसा पे मिलता है। भैया समोसे को मुझे ऐसा लगता है ना कि इंडिया का राष्ट्रीय स्नैक घोषित कर देना चाहिए, है ना? क्यों आपको लगता है ना कि समोसे को इंडिया का नेशनल स्नैक घोषित कर देना चाहिए? क्योंकि समोसा इधर एक दिन कहता है सर आज हमें स्पेशल थप्पड़ मिलता है चिल्ड्रंस डे स्पेशल। हे भगवान, ये कौन सा स्कूल है जो चिल्ड्रंस डे वाले दिन थप्पड़ देता है? गलत बात। आइसक्रीम, चॉकलेट, ओके नाइस, बिस्किट, क्रीम बिस्किट, कौन सी क्रीम बिस्किट बताइएगा एक बार? कपकेक्स, किटकैट, सर 2 रुपए वाला मंच, ओके ठीक है। आइसक्रीम, सर एक पतली सी कॉपी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और क्या बोल रहा हूं? नथिंग, गोलगप्पा। ओ भाई साहब तुम्हारा तो गजब स्टैंडर्ड स्कूल है, गोलगप्पा मिलता है, बहुत ही बढ़िया। सर 50 पैसे वाली टॉफी, आज के जमाने में तो 50 पैसे चलते भी नहीं है, 50 पैसे वाली टॉफी का कैसे जुगाड़ कर लिया आपके स्कूल वालों ने? सर पर्क, फिर से समोसा, आइसक्रीम, मजे वाला बिस्किट, ये कैसा बिस्किट होता है? सर वेकेशन, अच्छा छुट्टी थी, अच्छी बात है। फूड फेस्ट लगता है सर, जो खाना खाओ पेट भर के, क्या बात है। सर 5 रुपए की चॉकलेट, पिज्जा, ओ माय गॉड नाइस। सर भेलपूरी, पाव भाजी, ओ भाई साहब पूरे मतलब खाने के अलग डिशेस यहां मुझे चैट सेक्शन में दिख रहे हैं। टॉफी, मंच, साइंस प्रोजेक्ट, ये कैसा चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट है? सर 100 रुपए का गिफ्ट, क्या बात है। आपका स्कूल पैसे वाला है, क्योंकि स्कूल वाले जल्दी 10 रुपए से ऊपर का गिफ्ट नहीं देते, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर स्कूल वाले चिल्ड्रंस डे वाले दिन गिफ्ट देते हैं ना तो 10 रुपए से ऊपर का गिफ्ट नहीं देते। जैसे मैं अगर अपने स्कूल की स्टोरी सुनाऊं तो एक बार क्या हुआ था कि एक पेन है, अब ये पेन आपको कम दिखेगी, फोर्ड फ्यूजन, ठीक है, फोर्ड फ्यूजन एक पेन होती थी, उसमें हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी बनती थी। तो हमें ना एक साल चिल्ड्रंस डे वाले दिन वो पेन गिफ्ट कर दिया। उस समय वो पेन 5 रुपए की आती थी। तो हम लोगों ने ना पूरा विद्रोह मचा दिया कि गलत बात है, हम टीचर्स डे वाले दिन टीचर्स को बुके देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, और हमें चिल्ड्रंस डे वाले दिन बस एक 5 रुपए की पेन हमारी, गलत बात है। सारे हमारे स्कूल के बच्चे गुस्सा हो गए और गुस्से में पेन लेने से इनकार कर दिया। तो भैया स्कूल वालों को थोड़ा बुरा लगा, हर्ट फील हुआ। तो फिर अगले वाले चिल्ड्रंस डे में प्रॉमिस किया गया कि हमें बढ़िया सा गिफ्ट दिया जाएगा, और सही में बढ़िया सा गिफ्ट दिया गया था। अगली बार जो हमारा चिल्ड्रंस डे हुआ था उसमें सबको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स बकायदा गिफ्ट दिया गया था, मतलब कि प्रॉपर वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स था जिसमें प्रोटेक्टर, डिवाइडर, पेंसिल, पेन सब कुछ था। मतलब तुम समझ रहे हो, 100 रुपए का सामान हर एक बच्चे को गिफ्ट किया था। तो स्कूल वाला बड़ा हर्ट हुआ था। हम लोगों ने जब पेन लेने से मना कर दिया था कि भाई सही बात है, गलत बात है, हम लोग टीचर्स डे वाले दिन कितनी मेहनत करते हैं अपने टीचर्स के लिए। कहोगे हाँ सर, तो हम स्टूडेंट्स ठीक है, आप टीचर्स डे वाले लेवल के गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन कुछ प्यारे गिफ्ट दीजिए, लगना चाहिए कि चिल्ड्रंस डे। कहोगे हाँ सर, तो हम लोगों ने विद्रोह कर दिया। अगर आपके स्कूल में कभी ऐसा विद्रोह हुआ तो जरूर चैट में बताइएगा। चलो बहुत ही बढ़िया, वाह बोल रहे सारे निंजा। जी हाँ, तो हम लोग स्कूल में ऐसा हुआ था, तो हम लोगों ने रिवोल्ट कर दिया सारे बच्चों ने मिलकर। तो भैया जी उसके बाद अगले साल जब चिल्ड्रंस डे हुआ था तो एज पर प्रॉमिस हम सभी को एक बहुत बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स गिफ्ट किया गया था। चलिए बहुत बढ़िया, निंजा का पतंजलि की बिस्किट मिली थी। चलो PS4 तो स्कूल वाले नहीं दे सकते भैया, PS4 तो स्कूल वाले नहीं दे सकते, ये तो गलत बात है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सभी लोग अब ध्यान दीजिएगा। तो सर जी आज क्या होने वाला है? तो आज हमारा मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 4 है, यानी कि आज के लेक्चर में हमने जो कल 3D मॉडल के साथ कांसेप्ट सीखा उस पे बेस कुछ बढ़िया सवाल करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ूंगा कि कल मैंने तुम लोग को जितना समझाया क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टोटल सरफेस एरिया के बारे में, लैटरल सरफेस एरिया के बारे में, ये सब कुछ तुमको याद है, सब कुछ तुमने रिवाइज किया है। और लास्ट में जो मैंने आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूलेज बताए थे वो भी आपके रिवाइज है। तो भैया यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोल लगा रहा हूँ। इस पोल में तुम लोगों को बताना है कि कल का लेक्चर कितने निंजास रिवाइज करके आए हैं, क्योंकि कल जो हमने बेसिक कांसेप्ट सीखे, जो क्यूब क्यूबॉइड के फॉर्मूले सीखे, उनका आज लेक्चर में इस्तेमाल होने वाला है। तो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना पोल डाल के बताइएगा कि कल का लेक्चर कितने निंजास रिवाइज करके आए। अगर आपने रिवाइज किया तो थम्स अप, वरना थम्स डाउन। चलिए बढ़ जाइए फटाफट। सर पीडब्ल्यू का गिफ्ट क्या है? यार ये अच्छा सवाल है, पीडब्ल्यू का गिफ्ट क्या है? चलिए लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार मैं पूछूंगा कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन पीडब्ल्यू आपको क्या गिफ्ट दे रहा है। वैसे एक गिफ्ट तो मुझे पता है कि सारे बैचेस में 300 ऑफ कर दिया पीडब्ल्यू ने चिल्ड्रंस डे वाले दिन। आज एक कोड दिया जा रहा है, स्पेशल कोड को लगाइएगा, तो आज के दिन हर बैच में 300 ऑफ हो जाएगा। तो एक तो ये गिफ्ट है जहां तक मुझे पता है, बाकी और क्या गिफ्ट दे रहा है मैं लेक्चर के बाद पूछता हूं और अगले लेक्चर में तुम लोगों को बता दूंगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से पोल का पहले रिजल्ट देखते हैं। तो कितने निंजास ने रिवाइज किया है, क्या बात है? 75% निंजास रिवाइज करके आए हैं, ये 24% क्यों रिवाइज करके नहीं है? क्यों ऐसा है? क्या आपको पढ़ने में मन नहीं लगता? क्या आपका मैथ्स में मन नहीं लगता? क्या आप दिन भर पबजी खेलते रहते हो? क्या आप दिन भर प्ले स्टेशन खेलते रहते हो? क्या आप दिन भर रील स्क्रॉल करते रहते हो, इंस्टाग्राम देखते रहते हो, या इस उम्मीद में रहते हो कि हमारा जो सपनों का राजा या सपनों की रानी है वो हमें मैसेज करेगा? तो आखिर क्या समस्या है जिसकी वजह से आप कल का लेक्चर रिवाइज करके नहीं आए? तो भैया जी समस्या का समाधान करें और ऐसी चीजें ना करें, कृपया करके लेक्चर रिवाइज करके आए, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं। चलिए तो कहानी को टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले एक बार क्या पूछा, तो कल का हमारा लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 3। उस लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या देख लिया था सर जी? तो लेक्चर नंबर 3 में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया। हमने वॉल्यूम का कांसेप्ट पढ़ लिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया का कांसेप्ट पढ़ लिया। कुल मिला के कल की क्लास में हमने कांसेप्ट वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, और आज क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड सवालों में इन कांसेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। तो भैया पहले एक बार फटाफट सारे फॉर्मूले मेरे साथ रिवाइज कर लो। क्यूबॉइड की बात करें सर, वॉल्यूम L * B * H, डायगोनल क्या होता है, √L² + B² + H², टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + LH, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का 2 * L + B * H, जो भी एरिया होगा एरिया यूनिट स्क्वायर यूनिट्स, अगर वॉल्यूम होगा तो यूनिट क्यूब, डायगोनल सर एक लेंथ ही है तो उसका यूनिट्स कहोगे हाँ सर जी। चलिए आगे चलते हैं, क्यूब की कहानी को रिवाइज कर लेते हैं। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है, अगर मान लो मैं क्यूब के एच लेंथ को a मान लूं तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, क्यूब का डायगोनल होता है √3a यूनिट्स, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a² स्क्वायर यूनिट्स।
अगेन लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 4a स्क्वायर यूनिट्स, और क्यूबॉइड में एलबीएच का मतलब क्या है, एल का मतलब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी का मतलब ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ बोल लो विड्थ बोल लो एक ही बात है, याद रखिएगा, ब्रेथ बोल लो विड्थ बोल लो एक ही बात, और फाइनली एच मतलब हाइट ऑफ क्यूबॉइड। चलिए तो पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने सेंसर ने दे दिया है, इस सवाल के लिए तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो भेजो सारे निंजास, इस सवाल को बनाओ। तो सारे निंजास भेजाएंगे, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो तेजी से, मेरे को निंदी आ रही है, अरे रे रे, अरे मेरा मुन्ना मुन्ना, अरे ले निंदी आ रही है, और लोली सुना देता हूं तुमको, निंदी आ रही है तो आओ लोली सुना देता हूं, निंदी आ रही है मेरे लल्ला को, आओ लोली सुना देता हूं लोली। मतलब तुम लोग हरकतों से बाज नहीं आते हो, 8 क्लास में आके कह रहे हो कि सर मुझे निंदी आ रही है। सुधर जाओ सुधर जाओ, 8 क्लास में हो, इतने भी छोटे नहीं हो, थोड़ा सा सुधर जाओ, मेरे को निंदी आ रही है। अच्छा चलो जल्दी से सवाल को बनाओ, निंदी बाद में, निंदी बढ़ाओ पहले सवाल को बनाओ। चलो जल्दी से हंस रहे तुम लोग, बताओ यार मैं क्या ही बोलूं। ऐसे ऐसी चीजें तुम लोग बोलते हो ना कि कभी कभी मेरे अंदर का रोस्टर जाग जाता है, समझे हो ना, रोस्टर नहीं अंदर का रोस्टर जाग जाता है, और बोलो मेरे को निंदी आ रही है। चलो बहुत ही बढ़िया, सभी निंजा के आंसर आ रहे हैं। अरे बाप रे सर, आप अपनी एक सिग्नेचर वाली टी-शर्ट दे दो जरूर यार, आप लोग मिलने आना, आप लोगों को अपनी सिग्नेचर वाली टी-शर्ट दे दूंगा। चलो पक्का सभी को प्रेम सेंस है। देखो सभी लोग मिलने आना तो बताता हूं, छोटी छोटी डायरी लेकर आना तुम लोग अपने साथ, उस डायरी में ना आपके बारे में कुछ अच्छी चीजें मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। जैसे हमें बड़ा अच्छा लगता था जब हम छोटे थे, तो हम जब डायरी लेके स्कूल जाते थे, मतलब स्कूल का जो लास्ट डे था, मैं आपको वो वाली स्टोरी बता रहा हूं कि स्कूल के लास्ट डे में हम सभी लोग डायरी लेके गए थे, और हमारे जो फेवरेट टीचर्स थे ना, हमारी डायरी के हर पन्ने में कुछ अच्छा मैसेज लिख के दिया था, और डायरी अभी भी मेरे पास है। तो भैया वो डायरी ना बड़ी अमेजिंग मेमोरी होती है, तो आप लोग भी जब अच्छे से मार्क्स लाकर पीडब्ल्यू के ऑफिस मिलने आओगे ना, तो हम टीचर्स भी आप लोगों को आपकी डायरी में कुछ बढ़िया लिख के देंगे, तो छोटी छोटी डायरीज लेकर जरूर आइएगा। चलिए तो कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, अपने सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है भैया जी, तो क्यूबॉइड की बात हो रही है, ठीक, क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ पढ़ा, सारे फॉर्मूला याद है। हाँ अब देखो आगे, तो क्या क्या निकालना है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। टीएसए का मतलब आपको कहीं मैंने बताया था, टी मतलब टोटल, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगेन कहीं मैंने आपको बताया था एलएसए का मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया, यानी कि सर मुझे इस सवाल के अंदर अपने क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, जहां पे मुझे अपने क्यूबॉइड की तीनों चीजें बता दी हैं, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट, क्या क्या बताया है ध्यान से सुनना। और देखो इनडायरेक्ट तरीके से बताया, सीधे नहीं बोला लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, हाइट इतना है, सीधे नहीं बोला, देखो कैसे घुमा के बताया है। तो क्या है कि भैया मेरा जो क्यूबॉइड है ये इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर ब्रॉड है, इतना मीटर हाई है। अब इसको अगर मैं अपने मन में हिंदी में कन्वर्ट करूं तो लैंग्वेज क्या समझ में आती है, इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, इतना मीटर ऊंचा है। तो सर यहां पे इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है कि सर इतना मीटर लंबा है यानी कि सर लेंथ की बात हो रही है, इतना मीटर चौड़ा है यानी कि सर जी ब्रेथ कह लो या फिर कह लो विड्थ की बात हो रही है, और भैया जी यहां पे फाइनली इतना मीटर ऊंचा है यानी कि सर हाइट की बात हो रही है। तो तुमको डायरेक्टली नहीं बोला कि भैया लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, तुमको थोड़ा सा लैंग्वेज में करके दिया, तुमको खुद समझ के डिकोड करना पड़ा। तो अब से ध्यान में रखना कि कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको क्यूबॉइड के तीनों डायमेंशंस बताने होते हैं, यानी कि क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट बताना होता है, तो कई बार वो सीधे नहीं बोलेगा लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, कई बार ना वो थोड़ा घुमा के बोलेगा ऐसे कि इतना मीटर लॉन्ग यानी कि इतना मीटर लंबा मतलब लेंथ की बात हो रही है, इतना मीटर वाइड मतलब इतना मीटर चौड़ा मतलब ब्रेथ की बात हो रही है, अगेन इतना मीटर हाई मतलब इतना मीटर ऊंचा मतलब हाइट की बात हो रही है। तो समरी में इसको लिख लीजिएगा, इस लैंग्वेज को समरी में लिख दीजिएगा। तो इतना मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ की बात हो रही है, इतना मीटर ब्रॉड मतलब कि विड्थ या फिर कह लो ब्रेथ की बात हो रही है, और इतना मीटर हाई मतलब हाइट की बात हो रही है। इसको समरी में लिख लीजिएगा ताकि अगेन अगर आपको ऐसी लैंग्वेज मिले तो आपको क्लियर रहे कि सेंसई ने इसका मतलब क्या बताया था। मुद्दे पर लौटते हैं। तो सर यहां पे अब अगला कंफ्यूजन ये है कि सर 3 डेटा दिया है, कौन इसमें से वॉल्यूम है, कौन इनमें से टोटल सरफेस एरिया है, कौन इनमें से लैटरल सरफेस एरिया है। तो ऐसी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है कि सर पहले क्या पूछा, वॉल्यूम, ठीक, नंबर 1, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया नंबर 2, लास्ट में लैटरल सरफेस एरिया नंबर 3। तो पूछने का ऑर्डर क्या था सर, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये पूछने का सीक्वेंस था, ऑर्डर था। तो हमारा आंसर भी इसी ऑर्डर में होगा, यानी सबसे पहला आंसर नंबर 1 होगा, बाद वाला आंसर नंबर 2, लास्ट वाला आंसर नंबर 3। यानी कि सर आपको बाय डिफॉल्ट खुद ही ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले 1 1 के साथ जाएगा यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, फिर 2 2 के साथ जाएगा यानी कि उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, फिर 3 3 के साथ जाएगा यानी कि लैटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो ये भी क्लियर हो गया कि सर आंसर तो तीनों है, लेकिन जज कैसे करेंगे कि कौन आंसर क्या है। तो ये लॉजिक और भी सवालों में आया है, हमारे लिए नया नहीं है सर, हमें जज करना आता है। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके सारा पैरामीटर निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा भैया वॉल्यूम, तो आप कह दीजिएगा सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा यूज करूं तो भैया जी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी गिवन है, तो आप कहिएगा कि सर लेंथ गिवन है 8 मीटर, ब्रेथ कितना गिवन है सर 6 मीटर, हाइट कितनी गिवन है सर 3.5 मीटर। कहोगे हाँ सर तीनों ही मीटर में, तो आप लिख लेते हैं लेंथ है 8 मीटर इंटू ब्रेथ है 6 मीटर इंटू हाइट है 3.5 मीटर, और यूनिट क्या हो जाएगी सर, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है यूनिट क्यूब। यहाँ पे यूनिट क्या इस्तेमाल हो रहा है, मीटर, यानी उस हिसाब से हो जाएगा मीटर क्यूब। कहोगे हाँ सर, करिए कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करेंगे सर जी, तो 8 इंटू 6 इंटू, देखो मैं कैसे आसान कैलकुलेशन बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो हमेशा एक बात मेरी याद रखना, डेसिमल कैलकुलेशन हमेशा टफ होती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, डेसिमल कैलकुलेशन हमेशा टफ होती है। कभी भी अगर कैलकुलेशन में डेसिमल वाले नंबर मिले ना, कोशिश करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाना, ये मेरी बात ध्यान रखना। तो सर ये जो 3.5 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, तुम लोगों को कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करके देखो। तो कहिएगा कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 7/2, यानी कि अब ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना इजी हो गया है। अब हम बिंदास तरीके से फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे सर जी, तो यहाँ पे हम कह देंगे, हम यहाँ पे बोल देंगे, ध्यान से देखिएगा कि सर जी 2 4 जा 8, ठीक। अब देखो 7 6 जा 42, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 का मतलब क्या हो गया, 42 का डबल इंटू डबल। देखो मैंने अगेन तुमको ये वाली ट्रिक भी बताई है कि इंटू 2 करने का मतलब क्या होता है, डबल करना। इंटू 2 करने का मतलब क्या होता है, डबल करना। अब आपके पास क्या है 7 6 जा 42, तो 42 इंटू 4 मतलब सर इंटू 4 का मतलब 2 इंटू 2, यानी 42 को एक बार डबल करो फिर डबल करो। तो ये छोटी छोटी टैक्टिक्स याद रखिए जो मैं सिखा रहा हूं। तो 42 का डबल करिएगा 84 होगा, फिर 84 का डबल करिएगा कितना हो जाएगा सर जी 168 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 168, यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब। तो ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ गया। तो 168 कहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो या तो बी आंसर होगा या तो डी होगा, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म हो गया। अब वॉल्यूम के बाद क्या निकालना है सर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आइए टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं टीएसए की बात करूं सर, तो टीएसए का फॉर्मूला हमने क्यूबॉइड के लिए पढ़ा 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच, यही फॉर्मूला था, कॉपी करके देखिएगा। हाँ सर, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी गिवन है, तो आप कहिएगा कि सर हमारा जो लेंथ है वो है 8,
ब्रेथ है सर 6 और हाइट 3.5 जिसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, यही 3.5 फ्रैक्शन कितना है सर 7/2 के इक्वल। क्यों फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया? क्योंकि सेंसई ने सिखाया कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन इजी होता है। कहोगे हाँ सेंसई, तो 7/2 है, तो इस डेटा को यहां पे यूज कर लेते हैं। कहोगे हाँ सर यूज कर लेते हैं, मीटर मीटर मीटर। तो यहां पे 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कहेगा कितना आएगा सर, दिमाग में कैलकुलेशन करो, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 6 48 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट कितना हो जाएगा, चलो करके बता देता हूं, तुम लोग नया नया सीखे हो तो करके दिखा देता हूं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 8 इंटू 6 हो गया, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब हो गया सर 6 इंटू 7/2, क्योंकि ब्रेथ ये हाइट ये, प्लस लेंथ इंटू हाइट का मतलब हो गया 8 इंटू 7/2 का हो गया। हाँ सर यही कैलकुलेट कर लेना। अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें सर जी, तो हमें क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पे 2 3 6 हो गया, यहाँ पे 2 4 8 हो गया, तो कितना आ रहा है आराम से देखना, 2 इंटू 8 6 48 प्लस 7 3 21 प्लस 7 4 28, ये कहानी आ रही है। कहोगे हाँ सर कितना आ जाएगा कैलकुलेट होकर, 2 इंटू, आराम से देखना, 40 प्लस 20 60 60 प्लस 20 80 88 88 प्लस 8 96 प्लस 197, तो कितना आ रहा है 7 2 14 यहाँ 1 9 2 18 119 194 क्या एरिया है ना, और सब कुछ मीटर में था, मीटर स्क्वायर 194 मीटर स्क्वायर। कहां दिखा है 194, तो कहिएगा कि सर 194 मुझे यहां डी में दिखाया, मतलब डी ही आंसर आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो या तो आंसर बी होता है तो डी होता, अब बी में तो 190 है तो आंसर हो नहीं सकता, यानी कि 194 है तो आंसर यही मिल गया। हमें यही पता चल गया डी का आंसर होगा, लेकिन फिर भी जो तीसरा पार्ट है वो भी देख लेते हैं, लैटरल सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा, ध्यान से सुनना। तो अगर यहां पे हम एलएसए की बात कर ले सर, लैटरल सरफेस एरिया की बात कर ले, तो एलएसए का फार्मूला क्यूबॉइड के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था सर, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही सिखाया था। सभी लोग चेकआउट करो, एलएसए का फार्मूला क्या सिखाया था, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो हो गया हाँ सर, अप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मतलब कितना हो गया 8 प्लस 6 इंटू एच, एच कितना है 7/2। अब देखो बड़ा सिंपल, कितना हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 6 14 इंटू 7/2, 2 से 2 कट गया सर, आपके पास कितना आ रहा है 14 इंटू 7 आ रहा है, कितना हो गया 7 4 28 का 2 7 7 प्लस 2 9 98 क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है 98 मीटर स्क्वायर एलएसए आ भी रहा है सर जी, यानी कि तो कंफर्म हो गया डी हमारा राइट आंसर होगा। तो कितने निंजास ने डी जवाब दिया ये देख लेते हैं। तो एक बार यहां पे रिपोर्ट कार्ड देखें तो बहुत कम निंजास का सही आंसर आया है, यानी कि यहां पे कुष्मान जी, रूलर, एना के, दित्य, हर्ष, पूजा, जिया, अथर्व, युगेंद्र, कार्तिक, क्या बात है, इन सभी के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखो इजी क्वेश्चन था, इतनी इजी क्वेश्चन में इतने कम सही जवाब नहीं आने चाहिए, मुझे तो लग रहा था 90% निंजा सही जवाब देंगे, सीधे फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं, होता है, शुरू शुरू में सीख रहे हैं, होता है। अब जल्दी से मेरे को फटाफट बताओ कि सर इस सवाल की पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, सब कुछ बिंदास तरीके से समझ में आ गया, सीसी कह दीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, फिर चलेंगे अगले सवाल। चलिए फटाफट सारे निंजास यहाँ चैट सेक्शन में जवाब देंगे, फटाफट फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, टाइम वाज नॉट एनफ, क्या मजाक कर रहे हो, 2 मिनट का टाइम दिया था, 2 मिनट इज नॉट एनफ, 2 मिनट्स आर मोर देन एनफ। इन सवालों के लिए 2 मिनट मोर देन एनफ है, कैसे बोल रहे हो 2 मिनट्स इज नॉट एनफ, क्या मजाक कर रहे हो। 30 सेकंड वॉल्यूम निकालने में लगेगा, 30 सेकंड लैटरल सरफेस एरिया, 30 सेकंड टोटल सरफेस एरिया, कितना हो गया 1.5 मिनट। मैंने तो फिर भी तुमको 2 मिनट दिया मार्जिन देके, उसमें भी तुम कह रहे हो नॉट एनफ, ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में तो फिर पेपर छूट जाएगा, तुम्हारी ऐसी आदत रहेगी। तो चलिए बहुत बढ़िया, तो सभी के कमेंट सेक्शन को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, और उम्मीद करता हूं कि ये वाली इंपॉर्टेंट बात आपने समरी में लिखी होगी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आराम से सवाल सोचना जवाब देना, इस सवाल के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चलो बैठ जाओ, चलो चलो फिर से 1.5 मिनट दे दिया, चलो आराम से सवाल सोचना और जवाब देना, 1.5 मिनट का टाइम दिया, आराम से सोचो, हड़बड़ाना मत, सवाल अच्छा है हड़बड़ाना मत, आराम से सोच के जवाब देना, सवाल आराम से पढ़ो, सवाल आराम से पढ़ो फिर जवाब देना। चलो फटाफट, देखो मुझे पता ही था कि तुम पूछोगे सर 7/2 कहां से आया, चलो जब तक तुम लोग जवाब दे रहे हो इस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूं। हाइट इतना गिवन था 3.5 मीटर, मैंने आपको क्या चीज के समझाया कि सर डेसिमल के साथ कैलकुलेशन डेंजरस हो सकती है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाओ। डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना हमने सीखा है, हां सर करते हैं। 3.5 का मतलब कितना हो गया 35/10, सिंपलीफाई और हो सकता है, हां सर सिंपलीफाई करते हैं फ्रैक्शन को, 5 2 10 5 7 जा 35, कितना आ रहा है 7/2, यानी कि सर यही 3.5 मीटर के बदले हम 7/2 मीटर लिख सकते हैं, यहां से आया 7/2। अब उम्मीद करूंगा कि ये वाला डाउट किसी और को नहीं आएगा। सर सामने से हट गया, लो भैया सामने से हट गया, चलो जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो, जल्दी से। तो जिन निंजा का डाउट था या जो पूछे नहीं कि सर ये 7/2 कहां से आ गया, सवाल ने तो 7/2 नहीं दिया था, तो 7/2 कैसे आया कहां से आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हो गया भैया, साइड हो गया, मान लिया आपकी बात, तुरंत साइड हो गया। थैंक यू शाह जी, थैंक यू। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो इस सवाल की कहानी देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इस सवाल की कहानी को अगर हम देखें सर जी, तो सवाल में क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 5 मीटर। आपको सिखाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। सर अगर मैं क्यूबॉइड की बात करता हूं तो क्यूबॉइड के 3 डायमेंशन होते हैं, तो यहां सर लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो क्यूबॉइड के जो 3 डायमेंशन यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये कई बार सवाल आपको डायरेक्टली बता देता है, ठीक है, कहोगे हां सर ठीक है। कई बार लेंथ ब्रेथ हाइट बताने का ना एक दूसरा तरीका भी होता है, कैसा, जैसे आपने देखा इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड एंड इतना मीटर हाई, ये भी एक तरीका होता है लेंथ ब्रेथ हाइट बताने का। हां सर ये लेंथ ये ब्रेथ हाइट अभी सिखाया। 2 और मजेदार तरीका होता है, आराम से सुनना क्या, 2 और मजेदार तरीका। एक तो ये होता है कि वो कहेगा मान लो 25 मीटर बाई 20 मीटर बाई 10 मीटर। अब कई बार ना वो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूबॉइड के 3 डायमेंशन ऐसे बाई बाई करके बताएगा। अगर कभी ऐसे बाई बाई करके भी बता देना, मेरी बात ध्यान से सुनना, याद रखना, कभी ऐसे बाई बाई करके भी बता देना, तो बाई बाई का भी मतलब वही समझना है आपको। क्या समझना है कि सर कभी अगर बाई बाई करके बता दे, बाई बाई करके, तो आप बाई बाई करके कहना कि हमेशा जो पहला वाला नंबर होगा वो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा वाला नंबर होगा वो ब्रेथ रिप्रेजेंट करेगा, जो तीसरा वाला नंबर होगा वो हाइट रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन ये बात भी समरी में लिख लेना, और ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि कभी भी अगर ऐसे बाई बाई करके बताए आपको क्यूबॉइड की डायमेंशन, तो हड़बड़ा मत जाना, सेंसई ने सिखा दिया कि सर लेंथ ब्रेथ हाइट को ऐसे बाई बाई करके भी बता सकता है। हम कहीं बाई बाई देखेंगे तो क्या समझेंगे, तुरंत समझेंगे बाई डिफॉल्ट कि पहला वाला लेंथ होगा, दूसरा वाला ब्रेथ होगा, तीसरा वाला हाइट होगा। अगेन मेरी बात सुनना, सर बताने का एक और मजेदार तरीका होता है, तरीका ऐसा हो जाएगा 25 मीटर इंटू 20 मीटर इंटू 10 मीटर। जी हाँ याद रखना, कई बार वो क्यूबॉइड के डायमेंशन तुमको ऐसे इंटू इंटू करके भी बता देगा। अब इंटू इंटू करके दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मल्टीप्लाई कर लो, इंटू इंटू करके देना एक तरीका है, क्यूबॉइड के डायमेंशन बताने का एक वे है। अगेन इसको पढ़ के क्या समझना है, जो यहां समझे वही यहां समझना है कि सर इंटू इंटू करके भी दे देना, मतलब हमें यही समझना है कि क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, कौन लेंथ कौन ब्रेथ कौन हाइट, तो पहला वाला बाय डिफॉल्ट समझ जाना लेंथ है, दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट समझ जाना ब्रेथ है, तीसरा वाला बाय डिफॉल्ट समझ जाना हाइट।
तो याद रखिएगा आपके लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात क्यूबॉइड में बहुत सारे तरीके से की जा सकती है। ये सारे तरीके से सवाल दे सकता है, तो कोई नया तरीका मिल जाए तो हर बनाना मत। ये सभी को समझ में आ गया, सभी ने नोट कर लिया तो डन सर कहिएगा, फिर आगे चलेंगे। सभी को पहले जो मैंने बोर्ड पे बताया वो समझ में आया, आपने ये नोट कर लिया तो चैट सेक्शन में एक बार डन सर बोल के बताइएगा, नोट डाउन करने के बाद, समझ लेने के बाद। तो क्या याद रखना है कि सर क्यूबॉइड के डायमेंशन की बात की जाए तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग भी बोल सकता है, या कह देगा इतना मीटर लॉन्ग, इतना मीटर वाइड, इतना मीटर हाई, या फिर वो बाय बाय करके भी बता सकता है। तो बाय बाय करके बताया तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना, पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, तीसरा वाला हाइट। या कई बार वो मल्टीप्लाई करके भी देता है, तो मल्टीप्लाई करके दे रहा है तो ये नहीं कि खुश होकर मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके देना एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट। अगेन आपको ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्मेट देख के समझ जाना है कि पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेथ है, तीसरा वाला हाइट है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सभी लोग अगर ये कहानी समझ गए और अपने कॉपी पे उम्मीद करता हूं नोट कर ली, तो अब अपने सवाल पे लौट सकते हैं। अब देखो सवाल के अंदर किसकी बात हुई थी, तो आप कहिएगा कि सर सवाल के अंदर एक रूम की बात हुई थी, ठीक है, रूम। अब कल ही हम लोगों ने रूम का एग्जांपल लिया है और कल ही मैंने आपको बताया था कि यार आपका जो रूम है वो या तो क्यूबॉइड होता है जनरली, या तो क्यूब होता है। जनरली रूम कैसा होता है सर हमारा, जनरली हमारा जो रूम होता है सर वो या तो क्यूबॉइड शेप का होता है या तो क्यूब। अब देखो सवाल ने शेप नहीं बताई, सवाल ने बस बोला रूम है। रूम का शेप क्या है ये आपका डायमेंशन आपको बता रहा है। या आपको क्या दिख रहा है कि सर ये बाई वाला फॉर्मेट है, और बाई वाला जो फॉर्मेट है, इस बाई वाले फॉर्मेट को देखा जाए तो सर अभी हमने सिखाया पहला वाला लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला ब्रेथ रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वाला हाइट रिप्रेजेंट करेगा। अभी हमने सिखाया तो लेंथ ब्रेथ हाइट की कहानी गिवन है, कहोगे हां सर जी। तो देखो शेप दिया नहीं, आपको कुछ समझना पड़ेगा इस डेटा को देखकर कि शेप क्या है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, चाहे वो बाई वाला फॉर्मेट हो या इनटू वाला फॉर्मेट हो, ये फॉर्मेट क्यूब में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखना कि वो जैसे ऐसे कह देगा 10 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ऐसे कह दिया ना, तो तुमको क्या दिख रहा है, ये तीनों सेम है। तो कभी भी जब इस बाई के फॉर्मेट में, कभी भी अगर आपको बाई के फॉर्मेट में या कभी भी अगर आपको इंटू के फॉर्मेट में, याद रखना इसको लिख लो समझ में, बाई के फॉर्मेट में या इंटू के फॉर्मेट में अगर तुमको दिख रहा है कि तीनों डायमेंशन इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली वो तुमको बोल रहा है क्यूब है। तो ये मेरी बात अगेन याद रखना, कॉपी पे नोट कर लो कि कभी भी तुमको बाई वाले फॉर्मेट में या इंटू वाले फॉर्मेट में ये दिख रहा है ना कि तीनों नंबर इक्वल है, क्योंकि आपको पता है सर यहां इनडायरेक्टली लेंथ ब्रेथ हाइट रिप्रेजेंट होता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल। अगर कभी दिख जाए ना डेटा देख के तो ये समझ लेना कि भैया क्यूब की बात हो रही है। तो इसको भी कॉपी पे लिख लो कि कभी भी सर हमें अपने बाई के फॉर्मेट में या इंटू के फॉर्मेट में ये दिख जाए कि सो कॉल्ड लेंथ ब्रेथ हाइट अगर तीनों इक्वल है तो भैया जी वो फिर क्या हो जाएगा, एक क्यूब बन जाता है। ये मैंने कल आपको बताया भी था कि क्यूब को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तरीका ये होता है कि सर क्यूब एक ऐसा सॉलिड है जो कि 6 स्क्वायर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं सर कि क्यूब एक ऐसा सॉलिड है जब हम अपने क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल कर देते हैं तो क्यूब मिल जाता है। वही डेफिनेशन यूज हो रही है। तो कभी इंटू का फॉर्मेट बाई का फॉर्मेट दिखे और तीनों नंबर इक्वल दिखे तो समझ जाना इनडायरेक्टली क्यूब की बात हुई। अगेन ये बात समझ में आ गई तो सीसी क्या दीजिएगा, अगेन ये ताबड़तोड़ बात समझ में आ गई, सीसी क्या दीजिएगा। तो देखो बहुत अमेजिंग चीजें सिखा रहा हूं, आपके बुक में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको इंटू का फॉर्मेट बाई का फॉर्मेट बताया ना, किताबी अलग से लिख के नहीं देगा, अभी बता रहा हूं। अगेन ये जो इक्वल वाली अमेजिंग बात मैंने आपको सिखाई ये भी आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो बहुत बढ़िया चीजें अमेजिंग चीजें बता रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करो। क्लियर है, कहोगे हां सर क्लियर है। चलिए अपने सवाल पे लौटते हैं। तो सवाल ने बस बोला एक रूम है। अब रूम जनरली या तो क्यूबॉइड होता है या तो क्यूब, ये हमने कल ही देखा है। क्या है सर सवाल ने तो बताया नहीं, डेटा देके पता करेंगे। सर बाई वाला फॉर्मेट है तो मुझे पता है बाई डिफॉल्ट पहला लेंथ दूसरा ब्रेथ तीसरा हाइट। अब देखो तीनों डेटा सेम नहीं है, देखो दो डेटा सेम हो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या बोला, तीनों सेम होना चाहिए तब क्यूब होगा, दो सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सेम होगा तभी कहेंगे क्यूब है, वरना नहीं है, वरना क्यूबॉइड होगा। तो तीनों सेम है नहीं है ना, तीनों सेम है नहीं है ना, मतलब क्यूबॉइड है। तो इनडायरेक्टली आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो रूम है एक क्यूबॉइड शेप का रूम है। अब इस क्यूबॉइड शेप के रूम में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सबसे लंबी पोल फिट की जा सकती है वो कैसे फिट करोगे। अब आपको ना मैं ये इमेजिन करके दिखाता हूं कि अगर कोई क्यूबॉइड टाइप की चीज है तो उसमें सबसे लंबी चीज किस तरीके से फिट की जा सकती है। बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ठीक है। और इसको अपने रूम में इमेजिन करना। देखो याद रखना, जैसे सर ये अगर मेरा रूम है तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसे रख लो तो सबसे लंबा पोल फिट होगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। मैं कहूंगा यार मैं ऐसे डायगोनल के लॉन्ग रख लेता हूं तो और लंबा फिट हो जाएगा। अब यहीं पे कोई बच्चा कहेगा कि सर कल जो आपने 3D वाला डायगोनल पढ़ाया था ना, मैं उसके लॉन्ग फिट करूंगा तो और लंबा फिट हो जाएगा। जी हां, तो याद रखना कि अगर आपका शेप क्यूब है या क्यूबॉइड है और कोई ये पूछ लेना कि आपके क्यूब शेप में या आपके क्यूबॉइड शेप में आप सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट क्या फिट कर सकते हो, तो हमेशा याद रखना कि जो चीज सबसे लंबी फिट की जा सकती है ना, वो कल जो हमने डायगोनल का कांसेप्ट पढ़ाया ना कि सर 3D में डायगोनल, वो सबसे लंबी चीज फिट की जा सकती है। और अपने कमरे में तुम इमेजिन करके देखो, आप अपने कमरे में ये इमेजिन करके देखना कि देखो कोई कहेगा कि सर ये सबसे लंबी चीज फिट की जा सकती है, मैं कहूंगा नहीं, मैं ऐसे करूंगा तो और लंबा हो जाएगा। मैं कहूंगा ये भी नहीं, कल जो हमने डायगोनल का कांसेप्ट पढ़ाया सर मैं वैसे करूंगा तो देखो और लंबा फिट हो जाएगा। तो सबसे लंबी चीज क्यूब क्यूबॉइड में जो फिट की जा सकती है वो उसके हमारे कल पड़ेगा डायगोनल वाले कांसेप्ट वाली चीज, यानी कि सर डायगोनल के लॉन्ग सबसे लंबी चीज फिट की जा सकती है। तो आज से याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट कि क्यूब शेप में या क्यूबॉइड शेप में जो सबसे लंबी चीज फिट की जा सकती है वो हमेशा उसके डायगोनल के लॉन्ग होगी। और अपने कमरे को देखकर तुम इमेजिन कर सकते हो। अगर तुम अपने कमरे में देखो तो तुम ये बात इमेजिन कर सकते हो, आराम से आप सोचो आपको इमेजिन हो जाएगा। खुद इमेजिन करो ना। देखो इसको मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो तुम कहोगे कि सर ये मान लो मेरा कमरा है, मान लो यही बोर्ड मेरा कमरा है, बोर्ड सभी को दिख रहा है सर, बोर्ड मान लो मेरा कमरा है। मैं कहूंगा कि सर सबसे लंबी चीज यही जो मैं अपने कमरे में फिट करूंगा। फिर तुम कहोगे नहीं सर आप ऐसे डायगोनल के लॉन्ग रखो तो ज्यादा लंबा होगा। मैं कहूंगा नहीं, 3D वाला डायगोनल जो हमने पढ़ा उसमें सबसे लंबा होगा। तो याद रखना कि हमने जो अपने क्यूब क्यूबॉइड के कांसेप्ट में 3D वाला डायगोनल पढ़ा है ना, वो सबसे लंबी चीज है। तो अपने कमरे को देखो, इमेजिन करो। सभी को ये इमेजिन हुआ है, सीसी बोलिएगा। सभी को ये इमेजिन हुआ है, सीसी बोलिएगा फटाफट कि हां सर ये बात इमेजिन हो रही है, हां सर ये बात इमेजिन हो रही है। जल्दी से सीसी बोल के बताइएगा। सभी लोग अपने अपने कमरे को देखो और मेरी जो बात है उसको इमेजिन करो कि हां सर आपने सही बोला। कल आपने जो 3D फॉर्मेट में डायगोनल पढ़ाया है हम अपने कमरे को देख के इमेजिन कर पा रहे हैं कि उसी 3D डायगोनल के लॉन्ग सबसे लंबी चीज फिट आ जाएगी। तो इमेजिन करिए, क्योंकि इस चैप्टर में ना हर चीज इमेजिन की जा सकती है, देखी जा सकती है। तो देखो सवाल चाहता तो डायरेक्टली कह देते ना कि भैया क्यूबॉइड है, ये डायमेंशन है, डायगोनल की लेंथ बताओ। सवाल ने डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली तुमको सवाल पढ़ के समझ में आया कि करना यही काम है। सवाल डायरेक्टली भी तो कह सकता था कि भैया ये ले क्यूबॉइड, अब जल्दी से मुझे डायगोनल का लेंथ निकाल के बता। सवाल डायरेक्टली भी पूछ सकता था, नहीं, सवाल ने घुमा के दिया और आपको समझना पड़ेगा अच्छा 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 क्यूबॉइड है, अच्छा 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 जो सबसे लंबी चीज मेरे क्यूबॉइड शेप के कमरे में फिट की जा सकती है वो उसके 3D वाले डायगोनल के लॉन्ग होगी। यानी मुझे अपने 3D वाले डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो कल ही हमने पढ़ा क्या फॉर्मूला होता है 3D वाले डायगोनल की लेंथ सर L² + B² + S² और इस पूरी चीज का स्क्वायर रूट और इतना यूनिट्स। क्लियर है? तो यहां से अब BH क्या है सर, मेरे सामने डेटा है
ये डेटा कैसे रीड करना मैंने आपको सिखा दिया कि पहले वाला हमेशा एल होगा, दूसरे वाला हमेशा बी होगा, तीसरे वाला हमेशा एच होगा। बस इस डेटा को यहाँ पे पुट कर दो। तो इस डेटा को पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सर सबसे पहले हो गया 100 का स्क्वायर, फिर बी भी हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है सर, एल है 10 यानी कि 10 का स्क्वायर, फिर है बी का स्क्वायर तो बी है 10 अगेन 10 का स्क्वायर, फिर एच है 5 फिर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे सर तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 कितना हो गया 100 100 200। आराम से दिमाग में करो, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 100 प्लस 100 200 प्लस 5 का स्क्वायर 25 कितना हो गया 225 का स्क्वायर रूट। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर जी, आपको अगर याद है टेबल उसे भी देख सकते हो, स्क्वायर रूट निकालने के 50 तरीके सिखा दिया, ट्रिक सिखा दिया, उसे देख सकते हो। तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। क्या यूनिट, सारी कहानी मीटर में है, यानी कि सर यूनिट होगा इतना मीटर, यानी कि इस पर्टिकुलर क्यूबॉइड शेप के रूम के डायगोनल की लेंथ होगी 15 मीटर। और अपने रूम में जो हम सबसे लंबी चीज फिट कर सकते हैं वो हमेशा उसके 3D वाले डायगोनल के अलॉन्ग होती है, यानी कि अपने कमरे में इस क्यूबॉइडल शेप के कमरे में जो सबसे लंबी चीज हम फिट कर सकते हैं वो 15 मीटर की होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर जी सी। एक बहुत औसम सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। कितने निंजास ने सी जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया यार, समझदार हो तुम लोग। तो यहाँ पे सिया जी, आर्यन जी, अमन जी, प्रतीक जी, मोहित जी, श्रुति जी, पार्थजीत जी, शौर्य जी, निखिल जी, हर्ष जी, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सभी को इस सवाल का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया, सीसी कह दीजिएगा। कराऊंगा अर्नब जी, टेंशन क्यों लेते हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो जैसे कि मैंने तुम लोगों को कल बताया कि अब से मैंने प्लान किया है कि क्लास में छोटी रखूंगा, क्लास में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको फिर होमवर्क दिया करूंगा। और ये जितने होमवर्क मैं दूंगा ना, वो होमवर्क्स जो पूरे वीक में कलेक्ट होंगे उसकी एक रिकॉर्डिंग करके तुमको मैं रिकॉर्डेड वीडियो दिया करूंगा। तो उस होमवर्क को तुम आराम से कभी भी फ्री टाइम में देख लेना ताकि तुम्हारी और प्रैक्टिस हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका ज्यादा सही है क्योंकि तुम लोग भी लंबी क्लास जल्दी नहीं कर पाते। तो मुझे ये बेस्ट तरीका लगा, बेस्ट उपाय लगा। और मैंने ये चीज तुमको बताई भी थी कि हम यही करने वाले हैं, जो हमारे एक वीक में होमवर्क जमा हुआ करेंगे उस एक वीक के होमवर्क को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया करेंगे आराम से अपनी स्पीड पे। तुम उस होमवर्क से वीडियो पॉज करके पहले खुद से सवाल ट्राई करना, ना बने तो मैं एक्सप्लेनेशन सुन लिया करना। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगेन सवाल पढ़िए, आराम से सोचिए विचारिए, जवाब दीजिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर जाओ। चलो सभी लोग आराम से सवाल पढ़ो, सोचो विचारो, जवाब दो। 2 मिनट का टाइम दे दिया है। The volume of a rectangular tank is 182 meter cube if its length and breadth are 8 meter and 6.5 meter respectively. Find its depth. चलिए फिर जाइए, फटाफट फिर जाइए, चलिए तेजी से फिर जाइए, तेजी से फटाफट। सीसी का मतलब क्रिस्टल क्लियर। सीसी का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल क्लियर। चलो जल्दी से सवाल को बनाओ, जल्दी से सारी निंजा इस सवाल को बनाएंगे। तो सारी निंजास के आंसर आ रहे हैं। मैक्सिमम निंजास जो जवाब दे रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं, वो ए ही दे रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है अगर ए लगता है आपको तो। बाकी क्या असली जवाब है वो तो हम अभी थोड़ी देर में देख लेंगे। अगले सवाल में लैंग्वेज वाइज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। ये सवाल आपको लैंग्वेज वाइज बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बहुत ही बढ़िया वॉल जी, आपका डाउट अच्छा है। इस डेप्थ का मतलब क्या होता है, बहुत ही बढ़िया। तो अगेन एक अमेजिंग सवाल है। चलिए टाइम अप होता है, इस सवाल को थोड़ा समझते हैं, आराम से सुनना। देखो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप की टंकी है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप की टैंक है, एक रेक्टेंगुलर शेप की टंकी है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आपने रेक्टेंगुलर शेप की टंकी देखी है, आपने देखा है कि हमारे घरों में जो पानी स्टोर होता है वो पानी कहां कहां स्टोर होता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर हमारे घरों में जो पानी स्टोर होता है ना, उसकी टंकी या तो इस टाइप की होती है सर, आराम से देखना, ये ढक्कन होता है सर इसके ऊपर लगा हुआ टंकी के, इस टाइप की टंकी होती है। या आपने देखा होगा ना कि कई घर में ना सीमेंट की ऐसी टंकी होती है, कई घर में ना ऐसे सीमेंट की भी टंकी होती है, ये पूरा ही ढक्कन होता है। सभी ने दोनों टाइप की टंकी देखी है क्या, यस और नो, जल्दी बताओ। सभी ने ये दोनों टाइप की टंकी देखी है कि नहीं, यस या नो। हो सकता है आपके घर में ये हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की भी छत पे टंकी लगी हुई देखी होगी, छत के ऊपर देखना, या कई बार अंडरग्राउंड भी बना देते हैं, ऐसी टंकी आपको देखी होगी। सभी ने दोनों टाइप की टंकी देखी है, ऐसी वाली टंकी देखी नहीं, ये तो सभी ने देखी होगी, ये वाली देखी नहीं। बहुत सारे घरों में अपने सीमेंट की बनी हुई इस टाइप की टंकी देखी होगी। अब मेरे को एक बात बताना, बड़ी अजीब बात है सच में, मैं भी जब छोटा था ना तो इस कंफ्यूजन में बहुत था कि आपकी जो सीमेंट की बनी टंकी होती है ना, ये एक्चुअली में एक क्यूबॉइड होती है। अगर मैं सही बोल रहा हूं चैट में यस सर बोलिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो चैट में यस सर बोलिएगा, जल्दी से सारे निंजास। अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूं तो चैट में यस सर बोलिएगा कि सर हमारी ये जो सीमेंट वाली टंकी होती है ना, वो सीमेंट वाली टंकी एक्चुअली होती है सर क्यूबॉइड शेप की। जल्दी से देखो, जल्दी से बताओ कि हां सर सही बोल रहा हूं। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यस सर बोलिएगा कि हां सर ये जो सीमेंट वाली टंकी की बात करो ना सर, वो क्यूबॉइड शेप की होती है। अब हम इमेजिन कर पा रहे हैं। अब देखो तो अजीब बात यहां पे ये है कि टंकी की शेप होती है क्यूबॉइड और टंकी को क्या देते हैं, रेक्टेंगुलर टंकी। अजीब लगा ना सुन के, मुझे भी बचपन में बहुत अजीब लगा था। तो ये चीज याद रखिएगा कि पानी स्टोर करने के लिए ये जो क्यूबॉइडल टंकी होती है ना, ये क्यूबॉइडल टंकी को बोल देते हैं रेक्टेंगुलर टंकी। तो मेरी बात अब यहां पे याद रखना कि कई बार क्यूबॉइड ना बोल के रेक्टेंगुलर भी बोल देता है, तो कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगुलर बोल देते तो समझ जाना कि अगर लॉजिक बैठ रहा है ना सर जी तो वो क्यूबॉइड ही बोल रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग बात मेरी याद रखना कि कई बार सवाल देने वाला ना आपको नहीं कहेगा शेप क्यूबॉइड है, वो कहेगा शेप रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल को देख के घबरा मत जाना। अगर आपका दिमाग का लॉजिक बैठ रहा है कि सर यहां क्यूबॉइड होना चाहिए था, रेक्टेंगल क्यों बोल दिया,
तो फिर तुरंत तुमको पेन सेंसर की बात याद आएगी कि सेंसर ने सिखाया था हमें कि कई बार क्यूबॉइड को रेक्टेंगल भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है ना, इसलिए कई बार रेक्टेंगल वर्ड क्यूबॉइड के लिए यूज किया जाता है। तो बहुत सारे निंजा जब इस सवाल को पढ़ेंगे तो कहेंगे सर रेक्टेंगुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टंकी में पानी कैसे स्टोर करोगे? कभी इमेजिन किया है? थोड़ा सा इमेजिन करो मेरी बात को थोड़ा सा इमेजिन करो। ये रेक्टेंगल है ना, तुम रेक्टेंगल में कैसे पानी स्टोर करोगे? भाई ये बोर्ड रेक्टेंगल है ना, सर तुम इस रेक्टेंगल में पानी कैसे जमा करोगे? हाँ, तो दिमाग काम कर रहा है कि सर बड़ा अजीब लग रहा है सुन के कि टंकी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल में पानी कैसे जमा करेंगे? पानी जमा करने के लिए तो सर वो एक प्रॉपर सॉलिड होना चाहिए, एक 3D फिगर होना चाहिए। रेक्टेंगल तो 2D फिगर है सर, हमें पानी स्टोर करने के लिए 3D फिगर चाहिए, यानी होना चाहिए क्यूबॉइड। एग्जैक्टली। तो कहीं पे भी इस टाइप का कंफ्यूजन होना रेक्टेंगल पढ़ के समझ जाना वो रेक्टेंगल इनडायरेक्टली क्यूबॉइड है। तो रेक्टेंगुलर टंकी का इनडायरेक्टली मतलब आपको समझना पड़ेगा। अच्छा क्यूबॉइडल टंकी, इसको समरी में लिख लेना, इस बात को समरी में लिख लेना। कहोगे हाँ सर क्यूबॉइडल टंकी, रेक्टेंगुलर टंकी का इनडायरेक्टली मतलब आपको क्या समझा है? क्यूबॉइडल टंकी। ठीक है, कहोगे हाँ सर ठीक। यानी अब मुझे क्लियर हो रहा है कि सवाल कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 182 मीटर क्यूब। तो सर क्यूबॉइड शेप की टैंक है, उसका वॉल्यूम हमें बता दिया। अब और क्या बताया? इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ भी इतना इतना रेस्पेक्टिवली लगाया, डिकोड करेंगे। पहले लैंग्वेज में लेंथ आया, बाद में ब्रेथ आया। अगेन डेटा में पहले 8 आया, बाद में 6.5 आया। तो आपको पेन सेंस का लॉजिक याद आया कि पहला पहले के साथ जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ जाएगा। तो समझना अब ऑब्वियस बात है सर, अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के 3 ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो क्लियर कट लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रहा है, पहला पहले के साथ यानी कि लेंथ दे दिया है आपके क्यूबॉइड का 8 मीटर। अगेन डायरेक्टली समझ में आ रहा है सर, दूसरा दूसरे के साथ यानी कि ब्रेथ दे दिया है 6.5 मीटर। ठीक, कहोगे हाँ सर। अब पूछ क्या रहा है? डेप्थ। कहोगे ये डेप्थ का मतलब क्या होता है? डेप्थ का मतलब होता है गहराई। अब कहोगे सर क्यूबॉइड के फॉर्मूले में तो गहराई जैसा वर्ड आया ही नहीं था। देखो समझाता हूं, आराम से समझना। अगर आप कभी भी किसी हाइट को नीचे खड़े होकर देखते हैं तो आप क्या कहते हो? ऊंचाई। जैसे तुम क्या कहोगे कि सर वो बिल्डिंग कितनी ऊंची है, नीचे खड़े हो ना तो बिल्डिंग कितनी ऊंची है। सही बात, सही बात। लेकिन अगर आप किसी गड्ढे वाली चीज को ऊपर से झांकोगे तो आप कहोगे गहराई। यानी कि सर वो कुआं कितना गहरा है, ऊपर खड़े हो ना कुएं के, वो समुद्र कितना गहरा है दोनों हाइट ही, बोलने का तरीका अलग है। तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना कि सर कभी भी जब हम किसी हाइट को ऑब्जर्व करते हो, अगर नीचे से देखते हैं ना तो हम कहेंगे कितना ऊंचा है, अगर ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे ओ माय गॉड कितना नीचा है, कितना गहरा है। हाँ, है दोनों हाइट, ऊंचाई बोले या गहराई, है दोनों हाइट, बस बोलने का तरीका अलग है। अब क्योंकि टंकी है तो पानी टंकी को तो तुम अंदर से खड़े होकर देखोगे नहीं कि पानी भरा है, तुम टंकी में पानी में नीचे खड़े हो, मजा आ रहा है, भीग रहा है। भाई टंकी में हमेशा पानी टंकी के ऊपर से देखोगे ना, ओ माय गॉड कितना गहरा है। हाँ सर, तो लॉजिक याद रखना कि सर अगर हम किसी भी हाइट वाली चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो हम बोलते हैं कितना ऊंचा है, अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो कहते हैं कितना गहरा है, डेप्थ। यानी कि सर डेप्थ हाइट एक ही बात है, बस देखने का नजरिया अलग होता है। तो डेप्थ वर्ड अगली बार मिले तो कंफ्यूज मत होना, डेप्थ वर्ड का मतलब हाइट ही होता है। क्लियर है? तो यहां से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब सवाल की सारी चीजें आपको क्लियर है। अब अपने सवाल पे फिर जाएंगे। तो निकालना कैसे, मुझे हाइट पता करना है क्या होगी। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि सर क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात हो रही है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो, आंसर जानते हैं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सर? L into B into H। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा देखना समझना, फॉर्मूले में कितने एलिमेंट है सर? 1 2 3 4 चार चीजें हैं ना फॉर्मूले में, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। यानी ये पूरा फॉर्मूला बन रहा है सर, ये पूरा फॉर्मूला 4 चीजों से मिलकर बना है। तो सवाल देने वाला हमेशा पता है क्या करता है, 4 में से 3 आपको बता देगा, एक आपसे पूछ लेगा। यानी हो सकता है तुमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट बता दे, तुमसे वॉल्यूम पूछ ले, 3 बता दिया, चौथा पूछ लिया, तुमने ऐसा किया अभी जस्ट किया। हो सकता है सवाल आपको वॉल्यूम बता दे, लेंथ बता दे, ब्रेथ बता दे, हाइट पूछ ले, 3 बता दिया, चौथा पूछ लिया, जैसा इस सवाल में हो रहा है। या ये भी हो सकता था तुमको वॉल्यूम बता दे, ब्रेथ बता दे, हाइट बता दे, लेंथ पूछ ले। या ये भी हो सकता था तुमको वॉल्यूम बता दे, लेंथ बता दे, हाइट बता दे, ब्रेथ पूछ ले। तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूले में हमेशा आपका दिमाग चलना चाहिए सर फॉर्मूले में ना मेरा दिमाग लग रहा है 4 चीजें हैं, तो सवाल देने वाला 4 में से कोई भी 3 मुझे बता देगा, एक मेरे से पूछ लेगा। तो जो चीज पूछेगा बस उसको x मान लेना। लीनियर इक्वेशन में सिखाया था ना तुमको कि कोई चीज मालूम नहीं होती है सर, तुम x मान लो, जैसे x मानोगे इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, खत्म सवाल, करो ये काम। तो यहां पे ये काम करेंगे सर, हाइट नहीं मालूम है, हाइट को x मीटर मान लेते हैं। अब बस यहां फॉर्मूले में पुट करो, वॉल्यूम कितना दिया है 182 बराबर, लेंथ कितना दिया है 8 इनटू ब्रेथ, अभी जस्ट सिखाया कि डेसिमल के साथ खेलना डेंजरस है, हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बनाओ, जल्दी बनेगा। तो 6.5 को ना फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करिएगा, ये तुम्हारा काम है कन्वर्ट करना, 13/2 मीटर आएगा। हर बार इतनी आसान चीज मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को बहुत अच्छे से कईयों सवालों में सिखा चुका हूं फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे करना है। तो मैं डायरेक्टली लिखा दूंगा, तुम कॉपी पे खुद सॉल्व करके देखना कि सर ने सही लिखा है कि नहीं, कि भैया 6.5 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं 13/2 आता है कि नहीं, तुम खुद चेक करो कॉपी पे भी। तो सर हमने वही काम किया, तो इस डेटा को यूज करें तो ब्रेथ है 13/2 इनटू हाइट को हमने मान लिया x, तो ये इक्वेशन बन गई। x में सॉल्व नहीं कर सकते, हां सर कर सकते हैं, करिए सॉल्व। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कहिए सर सबसे पहले तो 2 4 8 हो जाएगा, कहोगे हां सर। अब आगे आप क्या कह दीजिएगा, तो आगे आप यहां पे कहिएगा कि सर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 13 से ये कटा है, 13 1 जा 13 बचा 5 52, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। फिर आप कहिएगा सर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। यानी देखो क्या बच रहा है आराम से, इधर बच रहा है 2x बराबर, इधर बच रहा है 7, तो x बराबर लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा सर 7/2 यानी कि 3.5 यूनिट, या सब कुछ मीटर में है सर, मीटर। यानी कि ये x आपने किसको माना था, हाइट को माना था, तो हाइट कितनी आ गई 3.5 मीटर, यानी कि ए आंसर होगा। आगे सवाल में मजा आया, फील आई, हर चीज जो मैंने सिखाई समझ में आई, सीसी बोलिएगा फटाफट। सभी को मजा आ गया, फील आ गई, मेरी हर एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई मक्खन की तरह, तो सीसी बोल दीजिएगा कि हां सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस सवाल की भी सारी चीज समझ में आई। और आपने यहां पे ये जो वॉल्यूम के फॉर्मूले वाली 4 चीजें बताई ना सर, ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि इस टाइप का कोई भी सवाल हमें दे देगा तो हम नहीं अटकेंगे सर, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा सर तो हम नहीं अटकेंगे, हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? कहोगे हां सर क्रिस्टल क्लियर। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए मैं जा रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं सर जी, अगला सवाल देख लेते हैं। अब क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड के कुछ बड़े-बड़े सवाल कर लिए, अब थोड़े क्यूब के बड़े-बड़े सवाल करते हैं। तो क्यूब का पहला सवाल क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 8 सेंटीमीटर। तो इस सवाल से पहले ए कितने निंजा ने जवाब दिया देख लेते हैं। तो ए जवाब देने वाले 75% निंजा से, बहुत ही बढ़िया। दक्ष, आर्यन, अमन, मिस्टर निखिल, इट्स हर्ष, सानवी, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। चलो अब आ जाओ क्यूब वाले सवाल पे। तो सर जी यहाँ पे आपसे क्यूब का वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तीनों पूछ रहा है, जहां पे बता दिया है क्यूब का साइड 8 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है। चलिए फिर जाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर जाइए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज स्टोरी के लिए मत बोलना, क्योंकि तुम लोग आज मैंने शुरू में स्टोरी बता दी, आज शुरू में ही तुम लोगों को मैंने अपने चिल्ड्रंस डे वाली स्कूल की स्टोरी बता दी, तो स्टोरी के लिए मत बोलना, समझ लो ना।
तुम्हारी चालबाजी में समझता हूं। स्टोरी ऑलरेडी आज मैंने शुरू में ही लेक्चर के बता दिया, तो इसलिए आज स्टोरी के लिए मत बोलना, स्टोरी ऑलरेडी मैंने शुरू में ही बता दी। फटाफट जल्दी से सवाल करते हैं। तो भैया हमारे पास 15 मिनट बचे हैं लेक्चर के, 15 मिनट के अंदर धनाधन तरीके से सारे सवाल करके क्यूब क्यूबॉइड खत्म कर लेंगे और अगले लेक्चर में फिर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अगेन सिलेंडर को भी 3D मॉडल से पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, बड़ा मजा आएगा। अगेन अगले लेक्चर में तुम लोग को सिलेंडर भी मैं 3D मॉडल से पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। चीटिंग सर, चीटिंग मैंने कहा, चीटिंग आप करो कुछ भी। स्टोरी सुनाई तुम लोग, चिल्ड्रंस डे वाली इतनी अच्छी स्टोरी, वही स्टोरी अभी बीच में नहीं कहते चीटिंग, शुरू में सुना दिया तो चीटिंग। अच्छा तुम ही तेज हो, थैंक यू निंजा गाइस, यू आर द बेस्ट मैथ टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू थैंक यू। चलिए तो आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे निंजास के, चलो फटाफट ट्राई करो, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। सारे निंजास फटाफट ट्राई करो, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है। लैग का कोई इशू नहीं है, किसी को लैग फील हो रहा है तो अपने इंटरनेट कनेक्शन को थोड़ा सा अच्छा करिए, जहां अच्छा इंटरनेट कमरे में आता है वहां पे बैठिए तो आपका लैग का इशू नहीं आएगा। देखो कोई भी वीडियो देखते समय इशू हो ना, कभी भी लेक्चर देखने समय इशू हो तो तुम समझ लेना कि आपके साइड के नेट का इशू है। तो अच्छा नेटवर्क जहां आता है वहां पे बैठिए। जैसे मेरे बहुत सारे निंजा देखा चैट में, छत पे जाकर लेक्चर देखते हैं, छत पे बैठ के लेक्चर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके छत पे इंटरनेट आता है, तो जब वो समझदारी दिखा सकते तो आप भी दिखा सकते हो। तुमने देखा ना कई बार जब हम निंजा से चैट करते हैं तो वो छत पे आते हैं, तो छत पे घूमने तो गए नहीं, वो पढ़ने गए। क्यों? क्योंकि छत पे नेटवर्क अच्छा आता है, तो जहां नेटवर्क अच्छा आता है वहां पे देखा करिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम कुछ निंजा कहेंगे सर मेरे बाथरूम में अच्छा नेटवर्क आता है तो मैं क्या करूं? अब क्या करोगे तुम, सोचो क्या करोगे बाथरूम में अच्छा नेटवर्क आता है तो। चलो सवाल पे लौटते हैं। तो सर यहाँ पे हम सवाल की कहानी देखें तो मैंने आपको बताया था कि सर क्यूब में क्यूबॉइड की तरह तीन काम की चीजें नहीं होती, एक ही काम की चीज होती है। क्यूबॉइड में तीन काम की चीज होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्यूब में तीन नहीं होती सर, एक ही होती है। उसी को हम उसका एज या साइड लेंथ कह देते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिखाया था हाँ सर। तो इस सिचुएशन में क्यूब की एज लेंथ साइड लेंथ क्या गिवन है, तो कहा जा रहा है whose sides measure 8 सेंटीमीटर। तो साइड का ये मेजरमेंट है, मतलब यही साइड लेंथ हुई, मतलब यही एज लेंथ हुई। कहोगे हाँ सर, यानी यही ए हो गया। हाँ सर, तो ए कितना दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब ए दे दिया है तो हर चीज हम निकाल लेंगे। हाँ सर, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या जानते हैं क्यूब के लिए, तो कल हमने सेंसई से पढ़ा है कि क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। तो भैया ए कितना है 8, यानी कि सर 8 का क्यूब, क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इनमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा सर, तो कहिएगा कि सर क्यूब निकालने की आपने सिंपल ट्रिक बताई थी, पहले स्क्वायर निकालो फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 into 8 कर देंगे तो 8 का क्यूब आ जाएगा। कितना हो गया 8 4 32 का यहाँ पे 3 और 8 6 48 प्लस 3 51 512 आंसर आएगा सर। तो 8 का क्यूब 512 आ गया। इनफैक्ट मैंने तुम लोग को 15 तक का क्यूब भी याद रखने के लिए कहा था। 15 तक का क्यूब याद था तो तुम डायरेक्टली लिख लेते कि 8 का क्यूब से 512 होगा। यूनिट क्या है सर, कहानी सेंटीमीटर में है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगेन वही कंफ्यूजन कि सर वॉल्यूम निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लैटरल सरफेस एरिया निकालना। हम कैसे समझेंगे कि पहले वॉल्यूम पूछा है कि पहले लैटरल सरफेस एरिया है कि पहले टोटल सरफेस एरिया। तो वही वाला लॉजिक कि सर पूछने का ऑर्डर क्या था, नंबर 1 ये पूछा, नंबर 2 ये पूछा, नंबर 3 ये पूछा, ये पूछने का ऑर्डर था। पहले ये पूछा फिर ये पूछा लास्ट में ये पूछा, तो आंसर भी इसी ऑर्डर में होगा। पहले नंबर 1 फिर नंबर 2 फिर नंबर 3, यानी 1 1 के साथ 2 2 के साथ 3 3 के साथ कॉम्बो बनाएगा। यानी पहला वाला आंसर वॉल्यूम का है। तो 512 पहले आंसर में कहां दिखा रहा है, तो भैया सर 512 हमें सिर्फ एक जगह ही दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो या तो ए आंसर होगा या हो सकता है बाकी आगे के आंसर मैच ना हो तो नन ऑफ दीस हो जाए, या तो ए आंसर होगा या तो डी आंसर होगा। तो यहां सर क्लियर है, बी सी तो हो नहीं सकता क्योंकि यहां 512 नहीं है सर। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा, लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, कल मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, दिमाग सीधे लगा लोगे कि सर जी 4 दीवारी और क्यूब में चारों स्क्वायर होते हैं सेम साइज के। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर का एरिया 4a स्क्वायर, यानी कि सिंपल लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 into a कितना है 8, यानी 8 का स्क्वायर। कितना आएगा कैलकुलेट करके तो कहिएगा सर 8 का स्क्वायर हो गया 64 into 4, यानी कि सर जी कितना निकल के आ रहा है ये, तो आ जाएगा 4 4 जा 16 का 6 यहां 1 6 4 जा 24 125 256 यूनिट सर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा वाला क्या होगा, दूसरे के साथ लैटरल सरफेस एरिया 256। तो लैटरल सरफेस एरिया 256 ये भी मैच हो रहा है सर, ये भी मैच हो रहा है। तो फिलहाल दो तो मैच हो गए, जब तक तीसरा मैच नहीं होगा तब तक कंफर्म नहीं कह सकते कि ए होगा कि डी होगा सर। तो तीसरा वाला फाइनल निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा अगेन 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सर कि अपने उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के जितने सरफेसेस हैं जिनको जिनको छू सकते हैं देख सकते हैं, उन सारे सरफेस का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। तो सर एक क्यूब में मैंने आपको सिखाया कि टोटल 6 स्क्वायर होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं जिनको छू सकते हैं टच कर सकते हैं, तो 6 स्क्वायर फेस का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। एक स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6a स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर हो गया। फॉर्मूले में पुट करें तो 6 into a स्क्वायर, a है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, कितना निकल के आ जाएगा 6 into 8 का स्क्वायर 64, यानी कि सर जी 6 4 जा 24, यहां पे 2 6 जा 36 प्लस 2 38 384 हो जाएगा। यूनिट सबको सेंटीमीटर में है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 384 है नहीं है। देखो यही होता है एग्जाम में कि तुम लोग कैसे हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हो कि बहुत सारे निंजास देखेंगे, पहला आंसर मिल गया, दूसरा मिल गया, तो तीसरा भी मिल जाएगा। 80 पे क्या जाओगे, ब्लेंडर। मैंने बोला था ना जब तक लास्ट तक चेक ना हो हम जज नहीं कर सकते ए होगा कि नन ऑफ दीस होगा। तो भैया जी लास्ट वाला नहीं मैच हुआ, 384 आना चाहिए था, 382 दिया है, यानी ए भी आंसर नहीं है, डी आंसर होगा। देखो फंसा लिया सवाल। मैं गारंटी देता हूं मैक्सिमम निंजास इस सवाल में फंस गए होंगे इस ऑप्शन के कारण। तो देख लेते हैं कितने निंजास ने डी जवाब दिया जो कि एक्चुअली में राइट आंसर है। तो अगर यहां पे रिपोर्ट कार्ड देख देखो, जो मैं बोल रहा था वही हुआ। मैं क्या रहा था तुम फंसोगे और तुम सही में फंस गए। देखो 64% निंजास ने वो सिली मिस्टेक की जिसकी मैं शुरू से वार्निंग दे रहा था। 64% आप लोगों ने वो सिली मिस्टेक कर दी जिसे मैं बचाने की कोशिश कर रहा था शुरू से तुम लोगों को। देख रहे हो, इसका मतलब सभी ने आंसर निकाला लेकिन हड़बड़ी में लगा कि एक मैच हो गया, दो मैच हो गया तो तीसरा भी मैच हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है हर बार। तो आंसर एक्चुअली में डी होगा। तो कितने निंजास ने डी जवाब दिया है, अफजल जी, आर्यन जी, हर्ष जी, सेजल जी, राजेश जी, आदित्य जी, दैत्य जी, उसके बाद युगंधर जी, ऐना जी, साई जी, सभी के लिए तालियां होनी चाहिए। मजा आया, सवाल खेल गया आपके साथ तो सीसी कहिएगा। मजा आया, सवाल खेल गया आपके साथ तो सीसी कहिएगा कि हां सर ये सवाल तो फंसा के ले गया, कहिएगा हां सर ये सवाल तो घुमा के ले गया, फंसा के ले गया। बस 6 मिनट तो बाकी है यार, 6 मिनट में तो वैसे भी लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। 6 मिनट बाकी है, 6 मिनट में तो वैसे भी हमारा लेक्चर खत्म है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेंडर? ब्लेंडर का मतलब होता है पाप। ये जो गलती आपने की है ना, ये सिली मिस्टेक नहीं है, ब्लेंडर है, आपने पाप किया, ये पाप आपको नहीं करना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं सर, ये सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। अगेन सवाल आपके सामने है, भिड़ जाइए, आराम से सोचिए, विचारिए, जवाब दीजिए। 2 मिनट का मैंने टाइम दिया है, चलो जल्दी से सवाल को बनाओ, आराम से सोचो, विचारो, जवाब दो। 2 मिनट का मैंने टाइम दिया है। भिड़ जाओ सारे निंजास भिड़ जाओ फटाफट खटाखट। हाँ आज वीडियो कॉल पे बात करेंगे, चिल्ड्रंस डे ना यार, आज तो बात करना बनता है, आज वीडियो कॉल पे पक्का बात करेंगे, आज तो बात करना बनता है, आज तो वीडियो कॉल पे पक्का बात करेंगे, प्रिंसेस है।
चलो जल्दी से सवाल का जवाब, सवाल को ट्राई करो, इंटरेस्टिंग सवाल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे से ध्यान रखिएगा, आप लोगों की बात मैंने सुन ली कि सर भले ही आप पूरे वीक में एक बड़ा लेक्चर लेते हो, वो भी प्लीज मत लो सर, हमें ये छोटे लेक्चर ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से तुम लोगों को मैं जो भी होमवर्क होंगे वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में दे दिया करूंगा, तो आराम से अपनी सहूलियत से जब मन करे, जितना मन करे, थोड़ा थोड़ा करके अपने होमवर्क के सॉल्यूशन चेक करते रहना वीडियो से। तो हर वीक के एंड में वीक का वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो भैया आपकी बात मैं सुनता रहता हूं, जो भी सजेशन फीडबैक देते हो वो मैं देखता रहता हूं, मैं पढ़ता रहता हूं। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए तो सवाल की कहानी देख लेते हैं, सवाल को समझ लेते हैं। तो सर सवाल हमसे एक क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो क्यूब में मैंने आपको बोला सर एक ही काम की चीज होती है, वो होता है उसका एज लेंथ या फिर कह लो साइड लेंथ, जिसको हम ए मानते हैं। तो सर अगर मुझे ए पता रहेगा तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा। हाँ क्यों? क्योंकि आप कहिएगा कि सर वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है ए क्यूब। ए दिया है? नहीं दिया है सर, तो कहीं से ए लाना पड़ेगा, किसी की हेल्प से ए का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ए निकालेंगे नहीं तब तक सवाल बनेगा नहीं, तब तक वॉल्यूम आएगा नहीं। ए कहां से लाएं? क्या करें? आजा 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 मेरे राजा, ऐसा गाना गाए तब आ जाएगा ए? कहोगे नहीं सर, आप किस गाना गाने से, डांस करने से ए नहीं आएगा। ए को बुलाने के लिए सर थोड़ी खोपड़ी चलाइए। कैसी खोपड़ी चलाएं? तुम्हारी खोपड़ी चलती है सर जी कि टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, यहां से ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सर अगर एज लेंथ साइड लेंथ मेरे क्यूब का ए है तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब के लिए 6a स्क्वायर। तो सुनना ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 486। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कहिएगा सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर ही तो 486 के बराबर है। क्या यहां से ए नहीं निकाल लोगे भाई? टोटल सरफेस एरिया दिया 486, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हो क्यूब का? 6a स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली आप क्या दोगे कि सर 6a स्क्वायर 486 के बराबर, यहां से ए नहीं निकालोगे, ये ए यहां पुट नहीं कर दोगे, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। हां सर आ जाएगा, करते हैं। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहां से पहले 6 हटाएंगे तो a स्क्वायर बराबर 6 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई कर डिवाइड में आ जाएगा, 486/6 कहेंगे। यहां से सिंपलीफाई करते हैं तो सर यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, कितना आ रहा है? 81। तो a स्क्वायर निकल के आ रहा है 81। कहोगे हां सर, बोलोगे हां सर, क्लियर? कहोगे क्लियर सर। अब अगर a स्क्वायर 81 आ रहा है तो a कितना हो जाएगा? तो तुम लोग को मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में ये चीज सिखाई है, क्या सिखाई है? याद रखना, ये 8th लेवल पे याद रखना कि सर समथिंग का स्क्वायर, या फिर मान लो मैं ऐसा लिखूं सर गोले का स्क्वायर बराबर डब्बा है, तो गोला बराबर क्या हो जाएगा? रूट डब्बा। पता है सर, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सीखा है कि गोले का स्क्वायर बराबर डब्बा, ये कहीं पे मुझे दिख गया सर, तो गोला बराबर रूट अंडर डब्बा, तो गोले का स्क्वायर बराबर डब्बा, तो गोला बराबर रूट अंडर डब्बा, ये हमेशा याद रखना, ये मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में सिखाया है। कहोगे हां सर कि a स्क्वायर बराबर 81, तो a बराबर क्या हो जाएगा? रूट डाल देते हैं। अगर यहां से स्क्वायर हटता है यहां रूट आता है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर कभी भी ऐसी कैलकुलेशन मिले तो याद रखना कि जब यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वाले पे रूट आ जाता है। तो मुझे a निकालना है तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो फटाक से उछल के रूट आ जाएगा। यानी सर a की वैल्यू 81 का स्क्वायर रूट कितना? 9 हो जाएगी। 9 क्या कहानी में सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। a आ गया सर 9 सेंटीमीटर। अब a आ गया सर, वैल्यू पुट कर देते हैं तो वॉल्यूम a क्यूब, तो 9 है ना, 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा सर? 9 9 जा 81, 81 into 9, 9 9 9 9 9 जा 63, 9 8 जा 72, यानी कि सर 729। क्या